नमस्कार दोस्तों, सिंपल वॉइस के इस मंच पर आपका स्वागत है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योर वॉइस कनेक्शन सीरीज़ में हमने इसके पीछे एक वीडियो बनाया था स्वर और व्यंजन के बारे में, और उसको लेकर के जो एक्सरसाइज हैं उसकी चर्चा की थी। कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। देखिए, हिंदी के जो व्यंजन हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अगर इसके सैद्धांतिक पक्ष को देखें, इसकी परिभाषा को देखें, तो आइए सबसे पहले उसे ही समझ लेते हैं कि अल्प प्राण क्या है। जिन अक्षरों के उच्चारण में या उसे बोलते वक्त हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो व्यंजन के अंदर ये जो अक्षर हैं इसको जब हम बोलते हैं तो इसमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, यानी कि हा सुनाई नहीं देता, इसलिए इसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण, जिन अक्षरों के उच्चारण में या उसे बोलते वक्त हकार की ध्वनि सुनाई देती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। तो व्यंजन के ये जो अक्षर हैं इसको जब हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो हमें हा सुनाई देता है। जैसे का बोला तो उसमें हा नहीं सुनाई दिया तो वो अल्प प्राण हुआ, लेकिन जैसे हमने बोला खा तो इसमें हा की ध्वनि सुनाई दी तो ये महाप्राण हुआ। अब एक अभिनेता के लिए या जो चाहते हैं कि मेरी भाषा थोड़ी अच्छी हो और जिनका वॉइस से लेना देना है, जो कम्युनिकेशन का माध्यम जिनका वॉइस है, वो अपनी भाषा को, अपने संभाषण को, अपनी स्पीच को सुधारने के लिए अगर स्वर और व्यंजन के साथ खास ध्यान देते हुए अल्प प्राण और महाप्राण का अभ्यास करते हैं तो उनकी जो भाषा है वो ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा स्पष्ट होगी। क्योंकि हम आमतौर पे क्या करते हैं कि महाप्राण के शब्दों को भी बोलते समय ऐसे उच्चारित करते हैं कि वो अल्प प्राण जैसा सुनाई देता है। जैसे भाई तो बाई सुनाई देगा, समझ बोलना है तो समझ की जगह समझ सुनाई देता है, खाना तो काना सुनाई देता है। क्योंकि हम जितना फोर्स चाहिए, अब इसको इस तरह से समझें कि अल्प प्राण मतलब प्राण मतलब सांस, और अल्प मतलब कम सांस, और महा मतलब ज्यादा सांस। जैसे कि मान लिया कि अल्प प्राण यानी कि अल्प प्राण के अक्षर को बोलने में अगर हम 100 रुपए का सांस खर्च कर रहे हैं तो महाप्राण के शब्द को बोलते वक्त हमें 200 रुपए का सांस खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सांसों का, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहें। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि कितना, किन अक्षरों में कैसे खर्च हो रहा है ये सांस। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। देखा आपने, यानी कि अल्प प्राण में जितना सांस लग रहा है महाप्राण में उससे ठीक डबल सांस लग रहा है। तो बस यही ध्यान देना है और इसी तरह से अभ्यास करना है व्यंजन को, ताकि आप हर शब्द को बिल्कुल अच्छे से बोल सकें और सुनने वाले को आपके जो शब्द हैं वो सुनाई दे सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका अभ्यास कीजिए
और योर वॉइस कनेक्शन के अगले वीडियो में हम आवाज़ को लेकर के किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात करेंगे और एक और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।